नमस्कार, मैं सतीश पारासर नब्बे बका यूट्यूब चैनल के लिए। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला दिवस के कारण आज वाकई में विश्व स्तर पर महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। हवाई जहाज उड़ाने से लेकर ज़मीनी स्तर तक किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। और इसी के तहत हमारे समाज में भी महिलाएं बहुत आगे हुई है। हमारे समाज में भी हर क्षेत्र में आपको महिलाएं मिलेंगी। तो मैं आज जिनसे मिलने आया हूँ वह हमारे शहर की बिटिया, हमारे शहर की बहू और प्रदेश स्तर की गायिका श्रीमती श्वेता पगारे जी से। नमस्कार। सबसे पहले तो ये है कि आप अपना परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय, कि आप किन की बेटी हैं, किन की बहू हैं, किन की पत्नी हैं। ये थोड़ा सा आप अपना पूरा परिचय। मैं इटारसी की बेटी हूँ। श्रीमान के चौधरी जी मनियाखेड़ी वाले मेरे पापा जी हैं। किशोरिया जी। और मेरे ससुर जी श्रीमान कमलेश जी पगारे, जो कि टेमा गांव से हैं, वो मेरे ससुर जी हैं। मिस्टर नीरज पगारे मेरे हस्बैंड हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा है या कोइंसिडेंस कहिए कि मैं इटारसी में ही शुरू से रहती आ रही हूँ। शादी के बाद भी मैं इटारसी में ही हूँ। और मेरी गायन के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो यहीं से मेरी शुरुआत हुई है और अभी भी मैं इसको कंटिन्यू यहीं से कर रही हूँ। जी। आपको ये कब एहसास हुआ कि मैं गाना भी गा सकती हूँ? ये आपकी ये शुरुआत कैसे हुई है? मुझे ऐसा याद है, जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरी क्लास में सिस्टर आई। उन्होंने हम सब बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने को कहा। तब मैं बहुत शर्माते, बहुत डरते हुए मैं भी खड़ी हुई और मैंने एक सॉन्ग सुनाया। उसके बाद सारे बच्चों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे बोला इतना अच्छा गाती है। पर मेरे लिए ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ अलग है, बस मैं बहुत डर कर चुपचाप से बैठ गई। उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ओकेजन आते, कभी क्लास में, कभी फ्री पीरियड होता, कभी कोई टीचर नहीं होता, तो अक्सर मेरे साथ के फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि श्वेता गाना गाएगी, श्वेता बहुत अच्छा गाना गाती है। कोई टीचर आते थे तो उनसे बोलती थी मैम हमारी क्लास में श्वेता बहुत अच्छा गाना गाती है। तो ऐसे करते करते थोड़ी मुझे हिम्मत आई और फिर ऐसे करते करते मेरा 12th हुआ। 12th में भी मैंने फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें विनर रही। और इसके बाद फिर मैंने स्कूल के बाद में कॉलेज लेवल पे ऐसे ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इसका मुख्य श्रेय तो मतलब स्कूल से तो जाता है, स्कूल की टीचर को जाता है जिन्होंने आपको प्रतियोगिताओं में वो किया। जी हाँ। और साथ में उन बच्चों का भी है जिनने आपको कहा कि आप अच्छे गाते हो। वो तो शुरुआती दौर में प्राय सभी कारण में अड़चन तो आती है और उस सबसे निकल के जो आगे बढ़े वही आगे बढ़ पाता है। तो आपको भी निश्चित है कि कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो आई होंगी। तो क्या परेशानी थी और उस समय किसने प्रोत्साहन दिया आपको जो आज इस मुकाम में है? सबसे पहले मैं प्रोत्साहन के लिए मेरी मम्मी को याद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया है और हमेशा हिम्मत दी है। क्योंकि जब मैंने कॉलेज लेवल पे आकर के सिंगिंग स्टार्ट की तो घर में किसी को पता नहीं था, केवल मम्मी के अलावा, कि मैं गाती हूँ। और पापा को भी कभी टाइम नहीं मिला और मैंने कभी भी सामने गाया भी नहीं था। फिर उसके बाद में कंपटीशन में किसी प्रोग्राम में गाने को मौका मिला मुझे, तो वहाँ पापा ने सुना एक बार मुझे। फिर उसके बाद उनको भी लगा कि हाँ कुछ बात तो है इसमें। फिर जब हमारे शहर में कुछ ना कुछ प्रतियोगिता हुई, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी विनर रही। तो फिर काफ़ी लोगों ने पापा को बोला कि जब ये बिना सीखे इतना अच्छा गाती है तो क्यों ना इसको सिखाया जाए, इससे बहुत उसको आगे बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मुझे यहाँ तक याद है कि यहाँ किसी प्रतियोगिता में लता मंगेशकर के नाम से जो प्रतियोगिता थी उसमें प्रदेश स्तर में आपने अवार्ड जीता था। वो कौन सी प्रतियोगिता थी? वो था यहाँ का किशोर लता रफ़ी टैलेंट शो था, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ था। वो कम से कम 6 महीने चला था, जिसमें ऑडिशन, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल राउंड्स हुए थे और बहुत दूर दूर से लोग आए थे उसमें। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था जो कि, और मेरे लाइफ का समझिए सबसे बड़ा स्ट्रगल वही था जब मैंने पहली बार स्टेज पे आकर के गाना शुरू किया। पहले तो हाथों में से पसीना आ जाता था और बहुत डर लगता था इतने सारे लोगों के बीच में गाने में, पर वही मेरी शुरुआत थी। और उसी के बाद से ही मुझे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने क्लासिकल सिंगिंग स्टार्ट की। थोड़ी सी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा, जैसे कि हमेशा हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ विघ्न आते हैं। काफ़ी दूर था मेरा शिक्षण संस्थान, जो था काफ़ी दूर था, तो वहाँ पैदल जाना पॉसिबल नहीं था। फिर हफ्ते में 2 बार क्लासेस होती थी और रिक्शे वाले भी लगवाए, पर वो भी प्रॉपर आ नहीं पाते थे। फिर मैं कभी साइकिल से जाती थी,
फिर कभी कुछ प्रॉब्लम आई, साइकिल ख़राब हो गई। उसके बाद में फिर मम्मी ने ही पापा को बोला कि इसको गाड़ी ला के दो। फिर पापा ने मुझे गाड़ी ला के दी। पर कहते हैं ना, कुछ इतना टाइम निकल गया, सब कुछ होने के बाद मैं एक हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि मैं गाड़ी से जाऊं। मगर एक म्यूज़िक ही था जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं, एक जुनून मुझको दिया कि मुझे अपने इस मुकाम तक पहुंचना है, या अपनी एक शिक्षण जो मुझे किसी सौभाग्य से मिला है वो कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने हिम्मत की, और गाड़ी आते हुए भी मैंने फिर चलाने, जो मैं पहले चला नहीं पाती थी, तो मैंने हिम्मत की और फिर मैं जाने लगी गाड़ी से। वो ये है कि लगन अगर है तो राह आसान हो जाती है, और लगन थी आप में तो आज सफलता प्राप्ति। और डर के अगर रुक गए होते तो अपन शायद वहीं के वहीं होते। इसलिए ये हर महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से ये है कि आप में अगर कोई कला है, आप में अगर कोई जज्बा है, तो आपको आगे आना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। धन्यवाद। तो जैसे इस बीच में आपको किन किन प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, या कहाँ कहाँ गए, और आपको ये मतलब इसके सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे आप चढ़े आगे, उसका थोड़ा सा कुछ बताइए। स्कूल के बाद में कॉलेज में जितने भी युवा उत्सव होते थे उनकी प्रतियोगिताएं, और उसके बाद में जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया, उसमें मुझे हमेशा मैं विनर भी रही। तो इस तरह से मुझे हिम्मत मिलती गई कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। फिर हमारे इटारसी शहर में भी प्रतियोगिता कई होती रही, और उसके बाद में आसपास भी कंपटीशन कभी होते थे तो मैं वहाँ ज़रूर जाती थी। और ऐसे करते करते लोगों को मुझे जानने का मौका मिला, मुझे लोगों को जानने का मौका मिला, और फिर सबने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। आपका टर्निंग पॉइंट तो लता मंगेशकर अवार्ड था जी। क्योंकि उसके बाद एकदम आपकी पहचान प्रदेश स्तर की हो गई, मुझे यहाँ तक जानकारी है। हाँ, तो उसके बाद मुझे काफ़ी जजमेंट करने के लिए लोग बुलाते थे, और ऐसे कई छोटी छोटी बड़ी प्रतियोगिताएं होती थी, वहाँ भी मैं जजमेंट करने जाती थी। कभी गाने के प्रोग्राम्स मिलते थे तो मैं वहाँ भी गाती थी। तो इस तरह से मैं अपनी सेवाएं देती रही, और इस तरह से मेरा आगे चलता रहा। खंडवा भी आप हाँ, किशोर नाइट में है। जी, खंडवा में भी जो श्रद्धांजलि समारोह होता है पुण्यतिथि पे हर साल किशोर कुमार जी का, वहाँ भी मुझे गाने का सौभाग्य मिला। फिर आसपास के और कई एरियाज हैं जहाँ पे मुझे गाने के लिए हमेशा बुलाते थे, तो मैं जाती हूँ हमेशा। अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रम में भी हमने आपको सुना था, जो शायद 17 में इटारसी में हुआ था, उसमें भी आपने बहुत अच्छी गायकी की थी, वो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उसका। जी। तो आप निरंतर ऐसी प्रगति करते रहें, ये हमारी नवदीप बघेल की ओर से शुभकामनाएं। जैसे कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए हम महिला दिवस मनाते हैं, तो इसका बनाने का क्या वाकई में ज़रूरत है, कि वाकई में लगता है कि आज भी महिलाएं पीछे हैं? इसका क्या, किस रूप में आप देखती हैं मतलब महिला सशक्तिकरण को? हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कहना चाहूँगी, जैसा हम सबको पता है, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं आसपास कि लड़कियाँ, महिलाएं किसी बात में पुरुषों से, बच्चों से कहीं से कम नहीं है। पर कहीं ना कहीं एक मानसिकता ऐसी रहती है कि फर्स्ट रैंकिंग हमेशा हम लड़कों को देते हैं और सेकंड लड़कियों को। तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम उसको केवल दिखावे के तौर पे ही नहीं अपनाएं, बल्कि मन से अपनाएं। और जो लोग बचे हैं अभी भी इस सोच को लेके चल रहे हैं, तो महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलना चाहिए, और उनको वैसा ही मान सम्मान, प्यार और वो दर्जा मिलना चाहिए जैसा कि लड़कों को मिलता है। क्योंकि वो किसी क्षेत्र में कम नहीं, और हर जगह से वो लड़के के कॉलेज का मिला काम कर रही हैं। और आज तो मेरा तो सोच है कि अगर एक लड़की भी है तो आप लड़के जहाँ मतलब वो कहीं से भी आपको लड़के से कमतर नहीं आती जा सकती, वो हर क्षेत्र में आपकी और पूरी सेवा करने में। मैं कई जगह देखा जिनकी लड़कियाँ हैं और उनके माँ बाप को बहुत अच्छे से उन्हें रखा है। तो ये तो सोच वाकई बदलना चाहिए जी। और समय के हिसाब से हमें बदलना चाहिए, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। आपकी बहुत अच्छी राय है, धन्यवाद। हमारे शताब्दी की जो सबसे बड़ी गायिका जिसको हम मानते हैं, और जिन्होंने मेरे को लगता है 50 से 60 साल तक लगातार गाने गाए, आज वो हमारे बीच नहीं है, लता जी। और लता जी तो अपने आप में स्कूल थी मतलब गायकी का, उनसे तो न मतलब कितने लोग सीखा। और आज जो भी फिल्मी दुनिया में गा रहे हैं, मेरे को लगता है लगभग सभी महिलाएं गायिका हैं जो भी, वो लता मंगेशकर को ही। तो उनकी याद में अगर आप कोई उनका गीत गुनगुना सकती हैं तो एक गीत गुनगुनाइए। एक गाना मैं गुनगुनाना चाहूँगी जो मैं हमेशा गाती हूँ, सबने बहुत सुना है काफ़ी। हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से,
फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गई बहुत बढ़िया। से ही। जैसे कि आपकी आवाज़ सुन के वाकई मज़ा आ गया। लगता है ईश्वर ने आपको गायिका के लिए तो भेजा, गला भी इतना सुंदर दिया, इतना आवाज़ बढ़िया है। तो हम चाहते हैं कि इतनी अच्छी आवाज़ है। एक आध गीत, वैसे तो हमारे सुनने की इतनी इच्छा है लेकिन समय की हमारी सीमा है, पर लेकिन एक गीत और गुनगुनाइए कम से कम आप। जी, लता जी को याद करते हुए मैं गाना गाना चाहती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही। बहुत बढ़िया। तो ये थी गायिका श्रीमती श्वेता पगारे। अगली वीडियो में किसी और शख्सियत से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।